हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीबी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग आईआईटी जैम 2024 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन बी में पूछा गया था और क्वेश्चन नंबर 24 था। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट। पी, देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एंड जी फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 एंड जी इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 बट गॉफ इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। और स्टेटमेंट क्यू क्या करा, देयर एग्जिस्ट फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर एंड जी from R to R such that both f and g are discontinuous at x equal to 1 but gof is continuous at x equal to 1. Which of the following holds? तो स्टूडेंट, इस पूरे क्वेश्चन का मतलब ये है कि स्टेटमेंट पी में ये बताया जा रहा है कि f हमारा कोई r से r पर फंक्शन है और g भी हमारा r से r पर है, और ये कहा गया है कि f हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर और g जो स्टूडेंट वो डिसकॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल टू 1 पर। तो क्या इनका कंपोजिशन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर? ऐसा कोई देयर एग्जिस्ट, देखिए ऐसा कोई एग्जिस्ट फंक्शन करता है तो स्टूडेंट हमको एक फंक्शन बस ढूंढना है। अगर हम कोई ऐसा एक फंक्शन ढूंढ लेते हैं तो स्टेटमेंट पी स्टूडेंट हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर हम ऐसा नहीं ढूंढ पाते हैं तो स्टूडेंट उस कंडीशन में हमको इसका प्रूफ देना होगा। इससे सेम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट यहाँ पर भी हमको अप्लाई करना है क्यू के लिए भी। यहाँ पर एफ और जी हमारे दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है तो उनका कंपोजिशन हमको कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है कि अगर कोई मिल जाएगा तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, अगर कोई नहीं मिल पाता है तो अब उसका हम प्रूफ देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन हम लोग स्टूडेंट यहाँ पे मान ले रहे हैं लेट एफ जो है वो आर से आर पर एक फंक्शन है और स्टूडेंट इसको जो है डिफाइंड कैसे कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2। स्टूडेंट हम इसको कांस्टेंट फंक्शन मान ले रहे हैं और आपको पता है कि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस होता है। तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। स्टूडेंट एट एक्स इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो पूरे आर पर कॉन्टिन्यूअस होते हैं। तो जाहिर सी बात है एक्स इक्वल टू 1 पर भी वो कॉन्टिन्यूअस होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर जी एंड लेट जी जो है वो आर से आर पर मैप है और उसको डिफाइंड हम स्टूडेंट ऐसे कर देते हैं। जी ऑफ एक्स को स्टूडेंट हम लोग डिफाइंड इस तरह से कर दे रहे हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स नॉट इक्वल टू 0 सॉरी 1। और स्टूडेंट यहाँ पर एट एक्स इक्वल टू 1 पर इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट जी ऑफ एक्स इज दिस कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। स्टूडेंट ये जो है हमारा डिसकॉन्टिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल टू 1 पर। अब ये अगर आपको ये चेक करना है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है कि नहीं तो स्टूडेंट यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूटी वाला रूल अप्लाई कर लीजिए। फॉर कॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी हम कैसे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। और स्टूडेंट जिस पॉइंट पर चेक करना होता है तो यहाँ पर हमको 1 पर चेक करना है। तो स्टूडेंट यहाँ से सबसे पहले एफ ऑफ 1 का वैल्यू तो हम यहाँ पे 1 फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच और लिमिट एच टेंस टू 0। तो स्टूडेंट एक्स 1 माइनस वाला किस में चला जाएगा, वो इस वाले पार्ट में जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जहाँ x है वहाँ पर 1 माइनस एच माइनस 1। तो देखिए 1 से 1 कट जाएगा, स्टूडेंट क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन माइनस। और जैसे ही स्टूडेंट आप डिनोमिनेटर में 0 पुट करेंगे इसका वैल्यू इनफाइनाइट की तरह। तो दिस इंप्लाइज दैट स्टूडेंट हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो एफ ऑफ 1 के इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको फाइंड आउट हो गया कि जी ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 पर। ये तो स्टूडेंट हमको फाइंड आउट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स हमने लिया है इसको हम इक्वेशन 2 मान ले रहे हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इक्वेशन 2 में जी ऑफ एक्स में एक्स को हम एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, नाउ एक्स रिप्लेस्ड बाई एफ ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2।
स्टूडेंट इसमें हम लोग x को f ऑफ x से रिप्लेस कर देते हैं। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, x की जगह f ऑफ x पुट कर देंगे तो अब देखिए 1 अपॉन g ऑफ x हमने क्या लिया था 1 अपॉन x माइनस 1। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा f ऑफ x माइनस 1 और ये हो जाएगा 1, ये x नॉट इक्वल टू 1 पर और स्टूडेंट ये हमारा x इक्वल टू 1 पर। अब स्टूडेंट अभी हम ऊपर इक्वेशन 1 जो हमने फंक्शन यहाँ fx चॉइस किया है, देखिए इक्वेशन 1 वाला fx इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट फंक्शन 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर इसका वैल्यू पुट कर देते हैं 1 अपॉन 2 माइनस 1 1। तो स्टूडेंट x नॉट इक्वल टू 1 पर और ये x इक्वल टू 1 पर। तो स्टूडेंट ऊपर वाले इसको 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 बाई 1। तो स्टूडेंट 1 1 ये कहाँ पर x नॉट इक्वल टू 1 पर और स्टूडेंट ये x इक्वल टू 1 पर। तो g ऑफ fx का वैल्यू स्टूडेंट हमको ये फाइंड आउट हुआ। तो दिस इम्प्लाइज दैट g ऑफ f ऑफ x जो होगा स्टूडेंट वो हमारा कांस्टेंट फंक्शन 1 आ जाएगा फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। और स्टूडेंट हमको पता है कांस्टेंट फंक्शन हमारा कैसा होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो सो g ऑफ f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये पता चला कि स्टेटमेंट P जो है वो हमारा ट्रू है। ठीक है, स्टेटमेंट P इज ट्रू। अब स्टूडेंट हम लोग Q के लिए चेक करते हैं, B वाला पार्ट Q के लिए। तो Q वाले में F और G दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग लेट कर ले रहे हैं F और G हमारे कहाँ से कहाँ पर है, R से R पर है। और स्टूडेंट ये जो डिफाइंड किया गया है इसको हम F ऑफ X को हम ये चॉइस कर ले रहे हैं 1 पर, ये दोनों डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो स्टूडेंट 1 माइनस एक्स एक्स नॉट इक्वल टू 1 और इसको 0 चॉइस कर ले रहे हैं एट x इक्वल टू 1 पर। और स्टूडेंट जो g ऑफ x है उसको भी हम सेम यही फंक्शन मान ले रहे हैं। ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 x नॉट इक्वल टू 1 और 0 स्टूडेंट x इक्वल टू 1 पर। अब स्टूडेंट वही ऊपर वाला लॉजिक, नाउ x replaced by f of x in g of x। ठीक है, तो स्टूडेंट इधर क्या हो जाएगा f of x 1 अपॉन f of x माइनस 1 x नॉट इक्वल टू 1 पर और स्टूडेंट 0 एट x इक्वल टू 1 पर। अब स्टूडेंट देखिए f of x का वैल्यू हमको वो वाला चॉइस करना है एट नॉट इक्वल टू 1 पर। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि f ऑफ x का वैल्यू x नॉट इक्वल टू 1 पर क्या है 1 अपॉन x माइनस 1 है। तो स्टूडेंट ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो इक्वल 1 अपॉन x माइनस 1 माइनस 1 x नॉट इक्वल टू 1 और 0 स्टूडेंट x इक्वल टू 1 पर। अब स्टूडेंट आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए डिनोमिनेटर में 1 अपॉन है, इसको नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो आप फाइंड आउट कर लेंगे x माइनस 1 और 2 माइनस 1 x इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1 पर और स्टूडेंट ये 0 होता है x इक्वल टू 1 पर। ये स्टूडेंट g f ऑफ x। अब स्टूडेंट हमको कॉन्टिन्यूअस चेक करना है एट x इक्वल टू 1 पर। तो यहाँ पर सेम फॉर कॉन्टिन्यूटी के लिए वही LHL RHL और स्टूडेंट f ऑफ 1 का वैल्यू अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो स्टूडेंट f ऑफ 1 पे तो इसका वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस पर f ऑफ x हमारा हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 माइनस h लिमिट h टेंस टू 0। अब स्टूडेंट यहाँ पर जहाँ x है वहां पर 1 माइनस एच पुट कर दे 1 माइनस एच माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस एच। ठीक है, तो 1 से 1 कट जाएगा स्टूडेंट तो ऊपर जो है वो हमारा माइनस एच बचेगा और नीचे स्टूडेंट 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 1 प्लस एच बचेगा। तो स्टूडेंट जैसे ही लिमिट h टेंस टू आप 0 वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो f1 और LHL दोनों वैल्यू सेम आ गए। अब स्टूडेंट RHL निकाल लेते हैं। यहाँ पर RHL निकाल लेते हैं लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x पर। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ
1 प्लस एच इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0। अब स्टूडेंट जहां पर हमारा x था वहां पर 1 प्लस एच पुट कर देंगे, 1 प्लस एच माइनस 1, 2 माइनस 1 प्लस एच। अब स्टूडेंट इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो 1 से 1 कट जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एच, और नीचे स्टूडेंट 1 माइनस एच। अब जैसे ही लिमिट एच टेंस टू स्टूडेंट आप 0 पर पुट करेंगे, न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर में वैल्यू 1 हो जाएगा, तो स्टूडेंट ये वाला वैल्यू भी हमारा क्या हो जाएगा 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट स्टूडेंट हमको ये फाइंड आउट कि LHL RHL और f ऑफ 1 पे तीनों पे वैल्यू बराबर आ गया, तो दिस इम्प्लाइज दैट g ऑफ fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पर। तो स्टूडेंट यहाँ से हमको ये फाइंड आउट हो गया कि स्टेटमेंट क्यू भी स्टूडेंट हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन के दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या हो गए, ट्रू हो गए। ठीक है, तो अब हम लोग स्टूडेंट ऑप्शन पर आते हैं। तो ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन बोथ पी एंड क्यू आर ट्रू, तो स्टूडेंट ए वाला ऑप्शन हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। बी में कर रहे हैं फॉल्स, ये गलत, पी इज ट्रू क्यू इज फॉल्स, ये गलत, पी इज फॉल्स बट क्यू इज ट्रू, स्टूडेंट ये गलत। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।